हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग शॉर्ट्स पर। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक एक्सेल की मदद से हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस को बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो एक्सेल बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। उन लोग को समझ नहीं आता है कि हम लोग इनवॉइस को बनाएं कैसे, और क्या हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाना है, या फिर एक ही इनवॉइस को मल्टीपल टाइम्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताऊंगा, और कैसे एक ही इनवॉइस को हम लोग हर एक क्लाइंट के लिए, अलग अलग क्लाइंट के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक एक्सेल सीट लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे कि मैंने ऑलरेडी एक पहले से इनवॉइस बना के रखा हुआ है। तो सेम इसी तरीके का इनवॉइस हम लोग बनाएंगे। तो इनवॉइस बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है इसको उसका फॉर्मेट पहले रेडी करना। तो चलिए उसके लिए एक मैं ब्लैंक एक्सेल सीट ले लेता हूँ। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आप एक्सेल देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक्सेल काफ़ी बड़ा है। और जब भी हम एक इनवॉइस जो होता है उसका हमें सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी अपने कस्टमर्स को देना पड़ता है। तो हार्ड कॉपी क्या होता है कि एक पेज का लेआउट होता है, मतलब एक पेज का जो साइज होता है जिसको भी हम लोग A4 साइज बोलते हैं, तो उस साइज में वो आता है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे तो हमें ये एक्सेल देख करके नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा A4 साइज कहाँ पे है और कैसे है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। हम लोग यहाँ पे नीचे आप लोग आइकन देख पा रहे होंगे पेज लेआउट करके, आप लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि क्लिक करने के बाद ये क्या है कि ये एक्सेल जो है वो पेज बाय पेज डिवाइड हो चुका है। ठीक है। अब सिंपली हम लोग नॉर्मल मोड में आते हैं। नॉर्मल मोड में आने के लिए सिंपली बगल वाला जो आइकन है नॉर्मल, उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो लेआउट है, ये जो हमारा पेज है, ये यहाँ पे एक डॉटेड पार्ट से डिवाइड हो गया है। तो अब हम लोग को पता है कि हमारा जो लेआउट है, हमारा जो साइज होगा वो इसके अंदर में होगा। तो हम लोग जो अपना फॉर्मेट बनाएंगे वो इसके अंदर में ही बनाएंगे, ताकि जब हम उसका प्रिंट आउट लें तो वो सही तरीके से दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनवॉइस के लिए सबसे जरूरी, सबसे पहला जो हमारा कॉलम आता है वो होता है सीरियल नंबर। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद पार्टिकुलर्स, जिसको आइटम भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद रेट, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट। चलिए, तो मेनली हमारे यही कॉलम्स होते हैं जो यूज आते हैं इनवॉइस में। इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इसको सेल को बड़ा कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा जो लेआउट है जो डॉटेड है, यहाँ तक हमारा पूरा फिल हो चुका है। अब ये हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम दे देंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी कंपनी का नाम दे देता हूँ। उसके बाद कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, ये तीन चीज यहाँ पे हमने डाल दिया है। और सिंपली इस तीनों को सेलेक्ट करके हम लोग को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए होम पे जाना है, और ये जो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा सेल मर्ज हो चुका है। अब सिंपली इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। जो कंपनी का नाम है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के लिए सिंपली यहाँ बोल्ड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे, या तो आप कीबोर्ड पे शॉर्टकट की Ctrl+B अगर प्रेस करेंगे तो भी आपका बोल्ड हो जाएगा। इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब एक बार इसका ना प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो सही तरीके से दिख रहा है कि नहीं। अब प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के लिए सिंपली हम लोग को फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग कलर डाल देते हैं कोई सा भी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन डाल देता हूँ। इसके नीचे हम लोग इनवॉइस टाइप कर देंगे। अब इनवॉइस को भी हम लोग पूरे यहाँ लास्ट तक इसको मर्ज कर लेंगे। इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें मैं कोई कलर डाल देता हूँ।
ये फॉर्मेटिंग टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर यूज करते हैं, क्या करते हैं, ताकि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखे। तो मैं यहाँ फिलहाल एग्जांपल के लिए कोई सा भी कलर डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता हो आप वहाँ पे वो कलर डाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आइटम हमारा होता है वो होता है बिल नंबर। इसके बाद यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। चलिए, डेट के बाद ये जो दो सेल आपको दिख रहा है, इस दोनों सेल को भी हम लोग मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को नाम देना है। अब यहाँ पे हमें और भी कॉलम इंसर्ट करने हैं, सॉरी, और भी रो इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस इस पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से सेम राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जितनी बारी आप करेंगे उतनी बार आपका ये इंसर्ट होता जाएगा। कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद एड्रेस। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने इतने कॉलम्स डाले हैं। आप आपके अपने ज़रूरत के हिसाब से आपका जो भी और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी एडिशनल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे सिंपली इसको, यहाँ पे हम लोग ऑल बॉर्डर लगाना है। तो जितना आइटम हम लोग देख के एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारा आइटम जो है वो यहीं तक जाएगा, तो सिंपली इतना एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जा करके हम लोग को यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। यही सेम अप्लाई कर देना है सारे कॉलम्स पे। अब इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको भी हम लोग कोई कलर दे देते हैं। इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ हम लोग को चाहिए टोटल अमाउंट, उसके बाद जीएसटी। अब जीएसटी भी काफ़ी सारे तरह के होते हैं, तो आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप डाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे SGST एंड CGST डाल रहा हूँ। इसका लास्ट ग्राउंड टोटल। अब हमारा जो फॉर्मेट है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के देख लेंगे कि हमारा ये कैसा व्यू आ रहा है। तो उसके लिए फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, एंड आप देख रहे होंगे कि हमारे ये दिख रहा है। बट ये जो आप बिल नंबर और नेम ये सब जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो अब क्या है, इसका फॉन्ट साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से मैं पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, और इसका हम लोग एक फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। मैं 14 कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारा सेट हो चुका है। अब एक बार फिर से हम लोग रिव्यू में जाकर के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब सारा चीज़ क्लियरली विजिबल है। चलिए, अब यहाँ लास्ट में आते हैं। यहाँ सारे सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर सप्लाई कर देंगे। यहाँ भी कोई कलर डाल देते हैं। चलिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा रो आ चुका है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो ये हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। देखिए, फॉर्मेटिंग टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे देखने में उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो लेआउट है ये ऑलमोस्ट यहाँ नीचे आ गया है।
और हम लोग को यहाँ पे अभी ऑथराइज सिग्नेटरी भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ स्पेस बच नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो ये जो है यहाँ से मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे सॉरी, हमने जो यहाँ पे ये जो इंसर्ट किया था, ये हम लोग को रेट के नीचे डालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से इसको कट करेंगे, कट कर हम सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप इसको ऐसे ड्रैग भी करेंगे तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसको भी कलर कर देते हैं। अब ये जो है ये दोनों सेल को हम लोग को मर्ज करना है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे आना है, उसके बाद फिर मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा मर्ज हो चुका है। चलिए, अब यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके लिए सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर वाले सेल को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के हम लोग को डैश का साइन प्रेस करना है ताकि ये इस तरीके से लाइन क्रिएट हो जाए। ये हमारा हो चुका है। अब एक बार हम लोग प्रीव्यू में जाकर देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है इनवॉइस। अब बस अब इसमें हम लोग को कुछ कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि ये और सही तरीके से काम करे। अब इसके लिए क्या है कि हमने एक इनवॉइस रेडी कर लिया है। अब इसमें हम लोग को आइटम्स ऐड करना है। अब आइटम्स क्या है कि अभी अगर आप ऐड करेंगे तो ये मैनुअली एक एक आइटम, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे शर्ट डालना है तो मैं एक शर्ट डाल रहा हूँ, टी शर्ट डाल देता हूँ। तो अभी क्या है कि ये हम लोगों को मैनुअली ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि मैनुअली जब आप ऐड करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक पहले से ही लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने एक लिस्ट पहले से तैयार करके रखा है। तो इसमें हमने आइटम ले लिया है पर्टिकुलर्स और इसमें हमने उसका रेट ले लिया है। तो इस तरीके से आपका जो भी आइटम का लिस्ट होगा, आप उसका आइटम का लिस्ट एंड उसका जो भी रेट होता है वो आप एक सीट में बना करके उसको रेडी रखें। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, अब ये जो पर्टिकुलर्स है इसमें हम लोग को वो लिस्ट को यहाँ पे लाना है। तो लाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जितना भी आपका ये आइटम्स वाला जो भी सेल है सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस बाद सिंपली यहाँ पे डेटा पे आना है। डेटा पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसका बाद एनी वैल्यू वाले ऑप्शन पे आकर के लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसका सोर्स पे आना है और सोर्स पे आने के बाद जो लिस्ट हमने बनाया है उस लिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं उस लिस्ट पे। ये जो लिस्ट है सारे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा फिल्टर वाला साइन आ चुका है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अब कोई सा भी लिस्ट एक लिस्ट इसमें से कोई भी एक आइटम ऐड करके देख लेते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे, अब यहाँ पे दो तरीका होता है इसको इस फिल्टर को ओपन करने का। एक तो आप अल्ट प्लस डाउन एरो अगर प्रेस करेंगे तो आपका ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। नहीं तो सिंपली आप माउस से आप इस वाले आइकन पे अगर प्रेस करेंगे तो आपका लिस्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो जो भी लिस्ट आपको ऐड करना है सिंपली उस पर जाके सिलेक्ट कर लेना है उसको, या आपका आइटम ऐड हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे आइटम डाल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को रेट लाना है। तो रेट लाने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसको वीलुकअप बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला इक्वल टू वीलुकअप, उसका टेबल वैल्यू। तो जिस आइटम से हमें वीलुकअप लगाना है, मैच करना है, उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जिस सीट से लगाना है, मतलब जहाँ पे आपने आइटम लिस्ट बना के रखा है हमें उस सीट से मैच करना है तो उस सीट पे चले जाते हैं। उसके बाद इस सीट से हमें रेट को लेना है। तो ये दोनों कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा,
उसका रेट जो है हमारा, आप देख पा रहे हो, ये सेकंड नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, फिर कॉमा, और उसके बाद अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये रेट यहाँ पे आ चुका है। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जहाँ हमने लिस्ट आइटम अपना डाला हुआ है, तो वहाँ पे ये आ रहा है अमाउंट, और जहाँ पे हमने ब्लैंक एरिया छोड़ा हुआ है वहाँ पे ये हैश एन आ रहा है। तो अब क्या है कि हमें हैश एन को रिमूव करते हैं। उसके लिए हम लोग VLOOKUP फार्मूला के आगे एक और फार्मूला ऐड कर देंगे, जिसको इफ एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आकर के सिंपली इफ एरर तो फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे, और सबसे लास्ट में आकर के कॉमा देंगे, उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसका सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए दिया है ताकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये ब्लैंक है। तो जब आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये भी आपका ब्लैंक हो जाएगा। ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी कुछ भी डाल देता हूँ। अब यहाँ रेट हम लोग को पता है, क्वांटिटी पता है, तो अमाउंट के लिए सिंपली रेट इंटू क्वांटिटी कर देंगे, हमारा अमाउंट निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को भी नीचे तक हम लोग ड्रैग कर लेंगे। यहाँ भी सेम जो एरर वैल्यू आ रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ एरर का यूज करेंगे। इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट वाले सेक्शन पर भी हम लोग सम का यूज करेंगे। इसके लिए इक्वल टू सम, और जितने एरिया को सम करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमने SGST यहाँ पे 9% दिया है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इंटू 9% कर देंगे। CGST भी हमने 9% लिया है, तो टोटल अमाउंट इंटू 9% कर देंगे। उसके बाद इस सारे को सम कर लेंगे, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब एक दो आइटम और मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे आइटम ऐड कर रहा हूँ तो इसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, और क्वांटिटी डाल रहा हूँ तो इसका अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो जा रहा है। अब एक दो आइटम और मैं ऐड कर देता हूँ। और नीचे भी आप देख रहे होंगे कि नीचे भी हमारा जो अमाउंट वाला सेक्शन है, ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, GST भी अपडेट हो रहा है, ग्रैंड टोटल भी अपडेट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग इसको कर लेते हैं। इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे आकर के इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब बिल जनरेट करते हैं। मैं यहाँ कुछ भी सीरियल नंबर डाल रहा हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पे डेट, उसके बाद कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है, तो इसको भी हम लोग अलाइनमेंट सही कर लेंगे। यहाँ पे मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारा इनवॉइस जो है वो बन के रेडी है। अब इस इनवॉइस को क्या है कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी कस्टमर को अगर देना है, तो सिंपली आप इसको सॉफ्ट कॉपी एज ए PDF सेव कर सकते हैं। अब PDF में सेव करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में F12 बटन प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये सेव एज का शॉर्टकट की है जो मैंने अभी आपको बताया है। आप सिंपली अगर शॉर्टकट की प्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेव एज वाले ऑप्शन पे आएंगे और ब्राउज वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो सेम डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। तो ये दो तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट कॉपी। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। तो जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर ले। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। फाइल का नाम कुछ भी दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल का नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पे सेव एज टाइप में अभी फिलहाल एक्सेल वर्कबुक सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को PDF सेलेक्ट करना है। तो PDF सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इनवॉइस है वो रेडी हो चुका है। अब आप सिंपली या तो सॉफ्ट कॉपी आप कस्टमर को दे सकते हैं, या तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर के हार्ड कॉपी दे सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ।
तो ये हमारा क्या है कि एक इन्वॉइस हम लोग हमारा हो चुका है। अब क्या है कि अब इस इन्वॉइस को हम लोग को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम एक ही फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट को, उस इन्वॉइस को हम लोग मल्टीपल कस्टमर्स के लिए उसको यूज करेंगे। तो अब यहाँ इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या है कि हम लोग को ये सारे जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे डाला है इसको डिलीट करना होगा। उसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं किसी और कस्टमर के लिए। बट अगर आप वन बाय वन अगर सारे कॉलम्स को, सारे वैल्यू को अगर डिलीट करने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे। तो हम लोग इसका एक मैक्रो का यूज करेंगे। तो मैक्रो के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना है, मैंने जो डिलीट किया तो मैं ले आता हूँ। तो मैक्रो के लिए सिंपली हम लोग को डेवलपर टैब पे जाना है। वहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की हमें असाइन करना होगा, ताकि ये जब मैक्रो रिकॉर्ड हो जाए, जब मैक्रो रेडी हो जाए हमारा, तो उसके लिए जब हम इसको कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की डालना होगा। उसको शॉर्टकट की को जब प्रेस करेंगे तो ये जो एक्टिविटी जो भी हम करेंगे, जो मैक्रो रिकॉर्ड होगा, ये ऑटोमेटिकली उस शॉर्टकट की मदद से वो आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी शॉर्टकट यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है Ctrl+Shift+L। अब ओके प्रेस कर देते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब ये हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो भी स्टेप हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो क्या होगा, ये मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा उसको। और जब उसको इस माइक्रो में जो रिकॉर्ड होगा, उसको फिर उस स्टेप्स को जस्ट उस शॉर्टकट की मदद से हम इसको एक क्लिक की मदद से बार बार इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। तो हमारा मैक्रो यहाँ तक रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो हमारा ये जो मैक्रो है ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो चलिए एक नया बिल बनाते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हमारा मैक्रो काम कर रहा है या नहीं। चलिए, तो मैंने एक और कस्टमर के लिए मैंने एंट्री कर दी है यहाँ पे। तो एक दूसरे कस्टमर का भी इनवॉइस यहाँ पे रेडी है। अब मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ कि हमारा माइक्रो जो है वो काम कर रहा है नहीं। तो हमने शॉर्टकट की उसके लिए डाला था Ctrl+Shift+L। तो मैं Ctrl+Shift+L की प्रेस करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने लिए एक एक्सेल में एक बढ़िया इनवॉइस बना सकते हैं और इसको आप मल्टीपल कस्टमर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आपसे मिलते हैं ऐसे ही इसी तरीके के अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।